जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि इवेंट में जाते हैं तो आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं। ये तो मैं सप्ताह के लिए बनाया था, तो 6 दिन भूल जाइएगा। इवेंट में जाते हैं तो रिचार्ज होते हैं। जैसे मोबाइल होता है, वो छोटा मोबाइल हो या बड़ा मोबाइल हो, दोनों को रिचार्ज करना जरूरी है। चाहे आप छोटे लीडर हो या बड़े लीडर हो, या आप शुरुआत कर रहे हैं अभी, या आप जीआरडी हैं, दोनों के लिए इवेंट का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इवेंट में जब जाते हैं तो दोस्तों आप वहां पे जाकर खुद को रिचार्ज कर पाते हैं, एक नई ऊर्जा ले आ पाते हैं। चारों तरफ जहां जाते हैं लोग कहते हैं यार ये पागल है, ये पागल है, ये क्या करेगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन जब वहां जाते हैं और देखते हैं कि इतने पागल है यार और इतने खुश हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ इज टू बिकम हैप्पी। हम जिंदगी में चाहते क्या है? हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? हम अच्छा स्वास्थ्य क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। और जब देखते हैं वहां पे जाके फैमिली रियूनियन में कि इतने लोग हैं कि सब हैप्पी हैं, तो दोस्तों एक रिचार्ज आपको मिलता है, एक एनर्जी आपको मिलती है जिससे कि आप काम कर सकें। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जितने बड़े आप लीडर हैं, जितनी बड़ी मोबाइल है, जितनी मोबाइल के अंदर मेमोरी है, उतना ज्यादा आपको रिचार्ज जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे ही आपकी चार्जिंग खत्म, वैसे ही आपका पूरी क्वालिटी खत्म। दोस्तों क्यों इवेंट जाना जरूरी है? क्योंकि वहां जाने के बाद आप इंस्पायर्ड होते हैं, आप पॉजिटिव इंस्पिरेशन आता है। जब वहां आप देखते हैं बहुत सारे पॉजिटिव लोगों को, दोस्तों हर लोगों को प्रॉब्लम आती है, हर को दिक्कत आती है। विश्वास करो, आपको भी नकारात्मक बातें सुन करके अच्छा नहीं लगता होगा, और मुझे भी नहीं लगता है। आप जब कोई टारगेट लेते हैं, उसे अचीव नहीं कर पाते, ठीक नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। अभी इस बार हमारे टीम में बहुत सारे 20-25 लोग ऐसे हैं जिनका श्रीलंका ट्रिप रुक गया। कोई बात नहीं, ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। विश्वास करो, इंसान वही मजबूत है जिसने ज्यादा परेशानियों को झेला है, ज्यादा असफलताओं को फेस किया है। जिसने असफलता को फेस नहीं किया वो मजबूत इंसान बन नहीं सकता है। तो दोस्तों वहां पे आते हैं, पॉजिटिव इंस्पायर्ड आप होते हैं। कुछ लोग देखते हैं सक्सेसफुल होते हुए, उनकी टीम के प्रेम को देखते हैं, उनकी टीम की बॉन्डिंग को देखते हैं, कैसे अपनी टीम के साथ खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक इंस्पिरेशन आता है। आप वहां पे जाते हैं तो एक इनडायरेक्टली जो है पॉजिटिव प्रेशर भी होता है, फियर प्रेशर भी होता है। जब आप देखते हैं कि नहीं यार ये इनकी टीम तो बहुत अच्छी चल रही है, फिर हमें लगता है यार हमारी नहीं चल रही है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कि कहा जाए या ना कहा जाए, इंसान कहीं ना कहीं से तो ह्यूमन बीइंग है, उसके दिमाग में चलता ही है कि यार उसका इतना चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, उसके टीम में इतना प्रेम है, मेरा टीम में क्यों नहीं इतना लगाव है, हम क्या अपने आप को चेंज करें, और कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको वहां मिलती है। आप अपने आप को रिडायरेक्ट कर पाते हैं और रिफोकस कर पाते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है रिडायरेक्ट होना। आप एक डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग जो है ना एक तरफ चल रहा होता है, अब उसको कोई झकझोरने वाला मिले, कोई हिलाने वाला मिले। और होता क्या है, जनरली देखिए, अगर कोई लड़का अपने माता पिता से सीख ले तो उसको स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है। लेकिन एक शायद समाज ब्रह्मांड का नियम है कि लड़का अपने माता पिता से नहीं सीख सकता, उसे थर्ड पार्टी अप्रोच चाहिए। आप बिलीव करो, जैसे आपके टीम के लोग, डायरेक्ट टीम के लोग आपकी बात नहीं मानते, जो मेरे भी डायरेक्ट में है ना, वो भी मेरी बात नहीं मानते। आप बिलीव करो, नहीं मानते, लेकिन वो उनके दिमाग में दूसरे की बातें चलती है कि निधि बोला भैया ने ऐसे बोल दिया था, पवन भैया कुर्रे भैया ने ऐसे बोल दिया था, उन्होंने देवानंद जी ने ऐसे बोल दिया था, उनके दिमाग में चलती है। तो दोस्तों जब आप वहां पे जाएंगे ना, तो वहां पे आप क्रॉस फर्टिलिटी होगी। क्रॉस फर्टिलिटी में क्या होता है कि डीडी मोरा भैया की टीम के लोग कुछ बोलते हैं, के मिश्रा जी की टीम के कुछ और लोग बोलते हैं, प्रकाश बैद जी की टीम के कुछ और लोग बोलते हैं। तो ये क्रॉस एक दूसरे को हम वहां पे क्या कर पाएंगे, वो हम वहां पे रिफोकस और रिडायरेक्ट कर पाएंगे। राइट एसोसिएशन फॉर सक्सेस। क्योंकि दोस्तों जब आप जाते हैं तो एक सही एसोसिएशन मिलता है। दोस्तों एक बात करो, आप किसी भी ग्रुप को जाकर देख लो, अगर डॉक्टर्स होंगे डॉक्टर से मीट करते होंगे, आप जाके राजनेता होंगे राजनीतिक मीट करते होंगे, आप जाके देख लो कोई भी अगर धर्म वाले होंगे, कोई निरंकार, कोई प्रचार, कोई कुछ भी करने वाले होंगे, वो अपनी मीटिंग करते होंगे। बिना रियूनियन के, बिना एक साथ इकट्ठा होने से वो एनर्जी एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकती है। राइट एसोसिएशन आपको राइट एटीट्यूड बिल्ड करती है, तो वो आपको वहां पे सफल होने के लिए एक आपको एसोसिएशन मिलता है। और योर प्रेजेंस विथ योर टीम विल क्रिएट पॉजिटिव इंपैक्ट। दोस्तों जब अपनी टीम के साथ आप वहां प्रेजेंट होते हैं, जब आप पहुंचते हैं वहां पे और उनके साथ आप 2 रात 3 दिन रहते हैं,
उनके फैमिली के साथ, उनकी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। तो दोस्तों, आपकी टीम वही करती है जो आप करते हैं, आपकी टीम वो नहीं करती है जो आप बोलते हैं। जब आप कहते हैं ना कि योर एक्शन स्पीक्स मोर लाउडली देन योर वर्ड, आप जो शब्दों से बोलते हैं उससे कई ज्यादा गुना तेज आपके जो एक्शन है, जो आपके एक्टिविटीज है, वो बोलते हैं। क्योंकि आप मिरर इमेज हैं, आपकी टीम ऑटोमेटिकली वो करेगी जो आप बोलेंगे। और दोस्तों, एक चीज तो जानते ही हैं कि लीडर और मीटिंग का जो रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है, ये कभी टूट नहीं सकता। जो लीडर मीटिंग से टूट गया, समझ लेना वो इस बिजनेस से छूट गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको अपनी मीटिंग, वीकली मीटिंग करनी चाहिए, बड़ी मीटिंग जो साल में हम लोग जो मीटिंग करते हैं, किसी भी कंडीशन में कितने ज्यादा लोग हमारे वहां पहुंच जाएं, हमें फोकस करना पड़ेगा। जब हम छोटे होते हैं ना, हमें मीटिंग की जरूरत होती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो मीटिंग को हमारी जरूरत होती है कि हम उस मीटिंग में जाएं तो लोग इंस्पायर होते हैं, लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन देते हो। और पुण्य कर्म करना सिर्फ किसी को खाना खिलाना है नहीं साहब, किसी का आत्मविश्वास बन जाना, किसी का भरोसा बन जाना, टूटते हुए को हिम्मत दे देना, हमें लगता है इससे बड़ा सोशल वर्क कुछ हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये जो लीडर और जो मीटिंग का जो रिश्ता है, ये जो है रिश्ता जो है दिल का रिश्ता है। और आप जानते हैं, मैं यही कहूंगा आपसे, आप लोगों से यही कहूंगा मैं कि ये जो साल में एक बार जो प्रोग्राम होता है, ये बहुत मायने में बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि हम यहाँ पे एक साल का विजन देते हैं, एक साल का हम आउटकम गोल का प्लान करते हैं, एक साल का हम प्रोसेस गोल का प्लान करते हैं। जो भी 22 साल 24 साल 25 साल हमने तपस्या किया है इस बिजनेस के अंदर, जो सीखा है हमने इस बिजनेस से, हम वहां पर आपके साथ प्रेजेंट करते हैं। टॉप मैनेजमेंट के लोग वहां पे रहते हैं, मतलब जो सीईओ से लेकर के, राहुल शंकर सर से लेकर के, प्रशांत प्रेम सर से लेकर के, जितने भी लोग हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के लोग वहां पे रहते हैं, जो आपको अपनी कंपनी का विजन देते हैं। जैसा मैंने बताया कि नवंबर में कंपनी में बहुत बड़े चेंजेस आने जा रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर बदलाव जो आपको 2025 जनवरी का जो आपके पास कंप्लीट जो वर्कशॉप होगा, वो आपको एक बहुत बड़े विजन के साथ होगा। तो आप लोग रेडी हैं इसके लिए, तैयार हैं? अनाउंस कर दिया जाए। चलिए, तो थैंक यू। देखिए फटाफट कुछ लोग जो देखिए अपना डालना शुरू कर दिए हैं, तो आइए बात करते हैं। आज प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम का नाम है विजन अनलिमिटेड 2025। आपको इस साल हम वो पंख देना चाहते हैं जो आपके सपनों से भी ऊपर जाए। दोस्तों, किसी ने कहा है ना कि दाने डाल करके कबूतर पकड़े जाते हैं। क्या नहीं पकड़ा जाता है, कौन बताएगा? पंछियों में क्या नहीं पकड़ा जाता है, जो सबसे पावरफुल होता है, जो बरसात होने पर भी वो आसमान से, बारिश के आसमान से ऊपर चला जाता है, क्या बोलते हैं उसे? बाज नहीं पकड़े जाते। और दोस्तों, इस बार का जो हम लोग का जो प्रोग्राम होगा, ये बाज बनाने का होगा। इस बार जो हम जो एनर्जी देंगे, हम लोग जो ऊर्जा देंगे, जो पावर देंगे, और मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी तक का बिल्कुल एक अलग अल्टीमेट प्रोग्राम होने जा रहा है, जो हम लोग डिसाइड किए हैं। और निश्चित तौर से बस ईश्वर से प्रार्थना है कि उसे पूरा करने में हम लोग को मदद करें वो। तो दोस्तों, ये जयपुर में इवेंट जो होने जा रहा है, ये इवेंट रहेगा। आइए बात करते हैं इसकी। जानते हैं जयपुर पिंक सिटी है, और जनवरी का महीना, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना सबसे पिक मंथ माना जाता है जयपुर के लिए, क्योंकि वहाँ गर्मी जनरली बहुत ज्यादा होती है राजस्थान में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून वहाँ का जो है लो सीजन माना जाता है। सबसे पिक जो मौसम होता है, जो मतलब अच्छा जो माहौल होता है, मतलब जो बाहर भी का माहौल भी आपको अच्छा लगेगा घूमने में, टहलने में, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का पिंक सिटी का। तो जयपुर आपका 2 नाइट 3 डेज का फैमिली रियूनियन प्रोग्राम होगा। ये हम सब लोग का एक, और इवेंट का डेट जो है 5, 6, 7 जनवरी है। 5 को आप सुबह वहां पे आते हैं, और 6, 7 को आपको वहां से छोड़ दिया जाता है। लिमिटेड सीट है दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही होगा, क्योंकि हम पिछली बार की तरह वो नहीं करना चाहते, क्योंकि जब संख्या बढ़ जाती है तो कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो नॉन डिजर्विंग लोग होते हैं। तो इस बार के लिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन हम लोग का ये है कि जिसका भी 100 पीवी है, वही लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे।
जिनका 100 PB नहीं हो रहा है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दोस्तों इस प्रोग्राम के हाइलाइट्स क्या क्या हैं, इसमें आपको फैमिली रियूनियन मिलेगा, पारिवारिक माहौल मिलेगा, सारे लीडर्स अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ वहां रहेंगे। आप भी अपनी वाइफ और फैमिली के साथ वहां रह सकते हैं। वो आकर के वहां पे विजन देख सकती हैं, सोच देख सकती हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो एक परिवार का बिजनेस है। जिस जिस टीम में जिस लीडर के हस्बैंड वाइफ दोनों इन्वॉल्व होते हैं उस टीम में ग्रोथ ज्यादा होती है, हम डबल एनर्जी से ग्रो करते हैं। बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी, बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी जहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लॉट ऑफ थिंग्स, छोटी छोटी बेसिक चीजों से लेकर के और बड़े विजन तक की कैसे हम उड़ान भरेंगे आपको वहां बताया जाएगा। स्पेशल रिकॉग्निशन होगा, जैसा आपने इस बार वीडियो में देखा, एक अलग तरह का कुछ रिकॉग्निशन होगा जो आपके लिए मेमोरेबल होगा। सारे डायमंड एंड एबव का जो मैं क्षमा चाहूंगा जो पिछली बार कंप्लीट नहीं हो पाया, सारे डायमंड एंड एबव का रिकॉग्निशन होगा और उनकी टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड की जाएगी। और मैं गारंटी देता हूं उनकी सब लोग टेस्टिमोनियल्स पर्सनली तौर पे मैं उनको दूंगा। पिछली बार की रिकॉर्डिंग में थोड़ी इशू आ गई थी, फोटोज वीडियोस तो हैं, आवाज में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी, वो इस बार नहीं होगी। तो रिकॉग्निशन स्पेशल होगा आपका, आप वहां पे उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। अपनी वर्क फ्रॉम होम जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो अपनी आप सोशल मीडिया को, फेसबुक पेज को, इन सारी चीजों को आप अपडेट कर सकते हैं। और 2025 का विजन क्या होगा ये आपको वहां पे दिया जाएगा। ये हमारे हाइलाइट्स होंगे। और जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, हमारी सर्विसेज क्या होंगी आपके लिए, मील्स जो होगा, जैसे आप 5 तारीख को जा रहे हैं, 5 तारीख का सुबह का 10 से 11 बजे जो पहुंचना है वहाँ पे, चूंकि 5 स्टार होटल इस बार है तो सारी चीजें उसी हिसाब से होंगी। उनका ब्रेकफास्ट, फिर 5 तारीख को पहले दिन का ब्रेकफास्ट भी उसमें रहेगा, और दोपहर का आपको लंच, शाम को आपको जो है डिनर, फिर जो भी चाय कॉफी होता है, फुल डे पूरा ये सारी चीजें। और लास्ट डे आपको सुबह ब्रेकफास्ट करके वहाँ पे छोड़ देंगे, आप जहाँ भी घूमना चाहे घूम सकते हैं। टी शर्ट डायरीज होगी, वो बिल्कुल यूनिक होगी, डिफरेंट लेवल पे होगी, जो हम यूज कर सके प्रॉपरली। एकमेंडेशन होगा, पिकअप फ्रॉम जयपुर स्टेशन। जयपुर स्टेशन पे जब आप आएंगे आपको वहाँ पे 2 गाड़ियां लगी रहेंगी जो आपको पिकअप करती रहेगी और होटल लेके जाती रहेगी। तो आपको स्टेशन से होटल जाने के लिए पिकअप का अरेंजमेंट रहेगा, और डीजे डिनर नाइट रहेगी, दोनों रात आपके साथ डीजे डिनर नाइट रहेगी जहाँ पे हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। तो ये रहेंगे हाईलाइट्स वहाँ के। अब ये इसका पैकेजेस क्या है, देखिए डबल शेयरिंग जब रहेंगे, यानी एक रूम में 2 लोग रहेंगे तो उनको 9,000 रुपीज एक लोगों को पे करना होगा। 1 पर्सन को, अगर डबल एक रूम में 2 लोग रहेंगे तो 9,000 दोनों लोग को पे करना होगा, 2 रात 3 दिन का। अगर आप ट्रिपल शेयरिंग में रहेंगे तो 8,200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा 2 रात 3 दिन का। अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं 2 रात 3 दिन का तो आपको 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये आपका रहेगा। और अगर बच्चे 6 साल से छोटे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार स्पेशली पिछली बार बहुत दिक्कत हुई थी, 6 से लेकर के 15 साल तक के बच्चे हैं तो आपको 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा उनको, अगर साथ रखना चाहते हैं तो। वो आपके साथ आपके रूम में रहेंगे, बिल्कुल देखिए लीगली एथेंटिकल तरीके से हम लोग करें। पिछली बार तो दिक्कतें नहीं होने पाए, तो हम अगर चाहते हैं तो हम बच्चे को ले जाना चाहते हैं हम ले आ सकते हैं, क्योंकि फैमिली रियूनियन है, हम उसमें ट्रेनिंग भी करेंगे, घूमेंगे भी। और बच्चे अगर हम आपको स्पेशली बोल रहे ला सकते हैं तो उनके लिए हम लोग जब ट्रेनिंग होगी तो कुछ अरेंजमेंट ऐसा कर देंगे दिन में, जिससे अपना कुछ खेल रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो, उनको किसी के साथ इन्वॉल्व कर देंगे हम लोग। और फिर उसके बाद जो है, अगर आप 15 साल से बड़े हैं तो आपको अपना जिस शेयरिंग में आएंगे फुल पे करना पड़ेगा। 15 साल से नीचे वाले बच्चे का जो रहने का होगा वो आपके रूम में ही होगा, उनका सिर्फ मील अलग से होगा। डेस्टिनेशन जिसे मैंने बताया कि जयपुर का है, और द होटल का नाम है द फन हैबिटेट, जिसमें आपको रहना होगा। जयपुर है, जयपुर में है, सिटी के अंदर ये होटल है। और एक बढ़िया लग्जरी, जहाँ पे आप लिव लाइफ किंग साइज आप फील कर पाएंगे, वहाँ रह पाएंगे आप। और इस एक विजन लेकर के हम फिर आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल अप्रैल तक आते आते हम कुछ बड़े सोच के साथ ड्राइव होते हैं। जैसे इस बार कंपनी ने ड्राइव किया था श्रीलंका ट्रिप के लिए, ऐसे कुछ चीजें होंगी। तो जनवरी में जब हम पूरी एनर्जी भर देंगे, पूरा बिल्कुल पंपिंग कर देंगे, तो फिर अप्रैल से क्या चीजें होंगी समझ सकते हैं आप। आपको बुकिंग के समय क्या देना है, देखिए हम लोगों ने इस बार जो अरेंजमेंट किया है, पिछली बार की जो गलतियां थी, जैसे डीडी मौर्य भैया है, त्रिभुवन भैया है, मैं फिर एक बार क्षमा मांगूंगा पब्लिकली, क्योंकि कुछ लोगों के टी शर्ट्स नहीं मिल पाए थे और वो मतलब ठीक नहीं लगा था। इस बार हम लोगों ने अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट किया है। इस बार हम ऑनलाइन ही बुकिंग आप ही करेंगे, सारी जो होगा सारे डिटेल्स आपके लेंगे ये। और आपको एक बैग हम बना रहे हैं, जिस बैग में, वो नॉर्मल बैग होगा, पेपर बैग होगा, बैग के अंदर हम सारी चीजें, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें मेनका मिश्रा जी आ रही तो मेनका मिश्रा जी के टी शर्ट्स या उनके जो भी चीजें उनको डायरीज जो दे रहे हैं,
डायरीज भी हमारी इस बार बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही स्पेशल डायरी है। हम इस बार डायरी जो बना रहे हैं वो पिछली बार तरह नहीं बना रहे हैं। इस बार स्पाइरल डायरी हमारी होगी, क्योंकि नवंबर के महीने में कुछ चेंजेस कंपनी करने जा रही है, बड़े बदलाव ला रही है, तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे बहुत पुरानी डायरी आती थी, हमारे पास ब्लैक कलर की डायरी आती थी, डीडी बोरे भैया या पुराने लीडर को याद होगा, उसको खोलने पे स्पाइरल खुलता था, तो हम उस तरह की प्लास्टिक कोटेड पेपर डाल करके और उस तरह की डायरी बनाएंगे। वो डायरी जो कि आपके हाथ में जाए तो आप उसे लेके साल भर कहीं भी जा सके, और उसमें कुछ चीजें अगर ऐड करना हुआ तो हम उसमें ऐड कर पाएंगे, जो चेंजेज आ रहे हैं उसको हम ऐड कर पाएंगे। तो ये वो एक बैग के अंदर सारी चीजें, आपका रूम नंबर, रूम, सारी चीजें हम अभी से प्लान कर लेंगे। अगर मान लीजिए कोई लीडर है, वो लीडर अपने टीम का नाम नंबर सेट करेगा, वो किस रूम में कौन कौन रहना चाहते हैं ये सेट करेगा और सारा चीज करके देगा। आधार कार्ड के साथ हम आपकी रूम बुकिंग करके अभी आपको जाने के पहले आपको रूम का नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे, और वहां पर आपके बैग के साथ, आपके नाम के बैग के साथ सारा सामान पड़ा होगा। आप जाएंगे वहां, आधार कार्ड दिखाएंगे, अपना रूम नंबर लेंगे और अपना बैग लेंगे और रूम के अंदर जाएंगे। तो वी आर ट्राइंग फॉर दैट कि हम इसे बेस्ट वे में कर पाए। तो ये आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है कि लिमिटेड सीट है दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे है, आना जाना आपको खुद करना पड़ेगा। बुकिंग कंफर्म तभी होगा जब फुल पेमेंट होगा, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने अपने अपलाइन को 5,000 दे दिया, 500 रुपया दे दिया या 1,000 रुपया दे दिया, सर मेरी बुक कर लो, तो वो नहीं कंफर्म माना जाएगा। आप जानते हैं इसके पहले भी 2 बार हम लोग, पहली बार इवेंट हम लोगों ने जो प्लान किया था वो लखनऊ में प्लान किया था, और जो लखनऊ इवेंट प्लान किया था उसमें क्या हुआ था आप जानते हैं आप लोग? डीडी ओरेलिया, जरा अपने आप को अनम्यूट करिएगा, जरा बताइएगा क्या हुआ था उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू भैया। तो देखिए दोस्तों, जैसे अभी बात हो रही थी कि निश्चित तौर से हम लोग जो ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार प्रोग्राम होगा। आप लोग को अपने अपलाइन लीडर से इस बार थोड़ी सी बैरिकेडिंग हमने बना रखा है, हमने सभी जीआरडीडी को एक लिमिटेड सीट दे रखा है, और हम जो बुकिंग करेंगे वो जीआरडीडी से लेंगे। उनको पता है कि इतना ही हमको लेना है, उनको पता है, किसी ने 20 अगर 40 सीट किया है तो वो 41वां नहीं लेगा, तो इसलिए बहुत परेशान होने की बात नहीं है। और अपने जीआरडीडी की टच में जाइए आप, क्योंकि जीआरडीडी जो आपके हैं वही आपकी बुकिंग लेंगे और वही हमें बुकिंग कंफर्म करेंगे। तो अपने जीआरडीडी के टच में जाइए, जो आपके टॉप लेटर पे जीआरडीडी आते हैं, पहले जीआरडीडी जो आते हैं, आप जैसे नीचे आते हैं और मैं भी जीआरडीडी आपका हूँ, लेकिन मेरे बीच में अगर मान लेते हैं कि कोई जीआरडीडी आपका आता है, तो आप उसके साथ टच में जाइए और टच में जाकर के आप उसके साथ सारे अपना जो बुकिंग है वो कंफर्म करिए, फाइनल करिए। देखिए डेट जो इसका है, ये डेट इसमें शायद नहीं दिया इन्होंने, डेट जो इसका है, ये डेट अभी लास्ट डेट जो आपका है वो है 15, हाँ बुकिंग का लास्ट डेट है ये देखिए 15 सितंबर। अभी हम लोग 15 सितंबर तक टाइम दे रहे हैं, और मैंने बोला 15 सितंबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने सभी जीआरडीडी को एक लिमिटेड सीट उन्होंने कल रात की मीटिंग में अपना फिक्स कर रखा है, भैया इससे ऊपर हमको नहीं जाना है। तो 15 सितंबर रखा है इसलिए कि आप लोग की चेक्स आ जाएंगे 10 तारीख को, फिर आप लोग इजी गोइंग कर सकें, बिजनेस को पूरा फोकस करते हुए अपना काम कर पाए, आपका फोकस इधर ज्यादा नहीं आ जाएगा, नहीं पता लगा बिजनेस में नहीं दिमाग लग रहा है, इधर लग रहा है। तो इजी गोइंग करके आप 15 सितंबर तक अपने आप इसको आप क्लोज करिए, और बस यही कहूंगा, पूरे दिल से अच्छे मन से खूब बढ़िया से काम करिए। इस साल को बहुत खूबसूरत बनाना है हम लोग को 2025 को, और ये तभी हो पाएगा जब हम सब लोग मिल करके पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। दोस्तों देखो ना, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है,